देखो बेटवा, माँ भक्ति मेरा पूरा खानदान भगत, जिंदगी भर सिर्फ खात भगत। मैं मानती हूँ तुम्हारे यहाँ भंडारा है, मैं तुम्हारे यहाँ खाना तभी खाऊंगी जब हमारे लिए खाना अलग से बनेगा। अम्मा जी आप बिल्कुल चिंता मत करो, आपके लिए अलग से खाना बनवाएंगे हम। अलग से खाना बनना चाहिए बेटा, क्योंकि मैं गया बनारस से होके आई हूँ, माला मंत्र ली हूँ। मैं नहीं चाहती कि हमारा बेधर्म हो। हाँ विनीता थोड़ा ध्यान देना। अम्मा जी मैं खाना नहीं बनाने लायक हूँ। अच्छा तुम नहीं बनाने लायक हो, फिर कौन बनाएगा? सल्ला बनाएंगे। सल्ला बनाएंगे। अच्छा खाना तुम ही बनाओगी? हाँ मम्मा। नहाई धोई हो? हाँ। शुद्ध हो? हाँ। आया तो नहीं है? नहीं। ठीक है, थोड़ा तेल मसाला कम डालना। भगत रहन हगत भक्तैनिये रही लकत भगत गए नाड़ी भक्तैनिये गए। पानी लेने नहीं मैंने किचन में मत घुसो, तुम बराबर नहीं हो, बाहर जाओ, बाहर हटो हटो। ए लौंडे कहाँ क्या काम है, जूता चप्पल पहन के अंदर घुसे जा रहा है? चक्कू लेना किचन। चक्कू नहीं मिलेगा, जाओ जाओ, अब यहाँ का कोई भी सामान मत छुओ, भंडारे का सामान लो। वहाँ चक्कू कलछुलता भसिया कुदार सब रखा हुआ, जाओ वहाँ से लो। ए दुल्हन चक्कू फेंक के मार, उसके कलेजे में धंस जाए। सरला सब्जी में लहसुन प्याज मत डालना। ए लड़के कहाँ से आ रहे हो, कहाँ से? जंगल से आ रहा हूँ, भंडारे के लिए लकड़ी तोड़ने गया था। अरे मोरी मैया, फिर तो तुम अंदर घुसने लायक नहीं हो, जाओ नहा धो के। अरे जाने दो दादी। पीछे हटो, पीछे के दरवाजे से आओ, पीछे के दरवाजे। पीछे के दरवाजे से कौन आता है? छत से चढ़ जाओ, आंगन से कूद पड़ो। आंगन में आंगन से कौन कूद के आएगा? पीछे की दीवार तोड़ दो। अरे जाने दो ना। पीछे हटो, फिर मेरी लाठी पार करके जाओ। अम्मा खाना बन गया है। अच्छा खाना बन गया है, रुको हाथ पैर धो के आ रही हूँ। छोटे कलछी लेके आना अंदर से। लाओ दुल्हन खाना। अरे मेरे भाई देखो, जूता पहन के घुस गया रसोई में मेरे। सीताराम सीताराम सत्यानाश कर दिया, बेशरम कर दिया। अरे सरला। हाँ अम्मा। हाँ देखो, जूता पहन के घुस गया जो जंगल में गया था। कलछुल रसोइया से लेके भागा, सीधा जूता पहन के घुसा था बहनी। अब हम खाना ना खावे, अब बूढ़ा खाना ना खाएंगी बहनी। अरे अम्मा वो छुआ नहीं होगा। तुम हमारे आंख में धूल झोंक रही, हम सामने से देख रहे हैं, ऐसे घुस गया जिससे तुम सब्जी चलाई थी, वही कलछुल लेके भगा लवंडा। राम 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 राम, पूरा बेधर्म कर दिया बहनी, पूरा बेधर्म कर दिया। अब बेटवा लाल लाल शर्ट पहना था, जूता पहन के सीधे रसोइया में घुस गया, कलछुल लेके भागा बेटवा। अब मैं खाना नहीं खाऊंगी, मैं जा रही हूँ अपने घर। अरे दादी इतना चलता है, जाने दो। अच्छा करो बेटवा, तुम्हारे यहाँ चलता होगा, हमारे यहाँ नहीं चलता। मैं गया बनारस से होके आई हूँ, माला मंत्र ली हूँ, इतना दिन तपस्या करके अपना रास्ता खोली थी, एक ही मिनट में रास्ता बंद कर दिया, लॉक लगा दिया। वो लड़का जंगल में गया था लकड़ी काटने, लकड़ी काट के वहां से लाया। बताओ वो वाले जंगल में गए थे जहाँ लोग सुबह शाम निपटने जाते हैं, हगीज फेंकते हैं, चिपकाने वाला फेंकते हैं, टट्टी पे साफ करते हैं। बताओ वहां से आया, सीधा रसोइया में घुस गया। अब कौन खाना खाएगा तुम्हें बताओ? छूना मत उनको, जेठाउत लगते हैं तुम्हारे। हाँ आराम से, हाँ चलो। अरे बैगवा ले लो, ये लो, लड़कमन को बांट देना। क्या लेके आऊँ दिल्ली से? आजकल जो दिल्ली में मिलता है वो गाँव में भी मिलने लगा है। एक तो ऑनलाइन जमाना आ गया, घर बैठे बैठे सब कुछ मंगा लो। कोई बात नहीं। ठीक है। ये देखो पार्ले जी आया है, दिल्ली से तुम्हारी भाभी लेके आई। पार्ले तो कभी खाए नहीं होगे, लाई लेके आई। ऐसे लग रहा है जैसे हम लोग लाई कभी आँख ही नहीं देखे। ऐसे हंस के दे रही थी जैसे लग रहा सोना चांदी दे रही है। अरे जाने दो, क्या बोले। नहीं देख लो, तुम्हारी भौजी हैं। पूनम कैसी हो? बढ़िया। मैं सुनी हमारी सहेली आज दौड़ते हुए चली आई हो। और तो बढ़िया। ये क्या है दीदी? अच्छा अच्छा। कैसे आ रही हूँ? दीदी खाना निकालूं, खाओगी? अरे नहीं बहन, भूख नहीं है, पता नहीं क्यों ना पेट भरा भरा सा है। भैया अरे सुनो, खाना खाओगे? नहीं मुझे भूख नहीं है। हाँ वो अभी नहीं खाएंगे, तुम लोग खाओ। 500 रुपया हुआ आपका। अरे पहचान नहीं रहे हो, बिना की भाभी हूँ। अच्छा वो जो दिल्ली में रहती हो? हाँ। प्रणाम भाभी। खुश रहो, शाम तक पैसा दूंगी ना। ठीक है, ठीक। हाँ, ठीक है। बिटिया 15 दिन यहाँ आए हो गया है, ठीक से तुम्हारी चाची हमको खाना पानी भी नहीं दे रही हैं। वही पड़ोस के यहाँ से खा खा के अपना पेट भर रही हूँ। हाँ वही मैं भी सोच रही हूँ कि इस बार जमीन का फैसला करके आऊँ। मैं कह रही हूँ जब 10 बीघा खेत है, 5 बीघा तुम्हारे में आ रहा है, 5 बीघा हमारे में आ रहा है, उसमें साल भर का खर्चा भी नहीं निकल रहा, ना दाल हो रहा, ना चावल हो रहा,
में गेहूं हो रहा है। ऐसा करो कि अलग अलग कर दो, हम अपना हिस्सा बेच लेते हैं। भाभी जब बेचना ही है तो हमको दे दो, हम आपको पैसा दे देंगे। अरे नहीं अभी अलग कर दो, जब बेचना होगा तो देखा जाएगा। क्या पता हमें ही गांव में रहना पड़ जाए। पागल हो, इनको जमीन थोड़ी बेचेंगे। भाई हैं, इनसे क्या मोल भाव करेंगे? सस्ते में लेंगे, सस्ते में लेने के बाद किस्तों में पैसा देंगे। हाँ मैं तो कहती हूँ वही पड़ोसी को दे दो, हाँ आर्मी में है, अच्छा खासा पैसा मिल जाएगा। हाँ। दिल्ली वाली भाभी आई थी, 500 रुपये 1-2 बार फल लेके गई, आपका नाम बताई थी। हमें तो नहीं बताई कुछ ऐसा। अरे वो गुनगुन सांप है, उनका कोई भरोसा नहीं है, खा के गई होंगी वो। बताओ, जमीन का बंटवारा भी कर ली और अपना हिस्सा बेच भी ली, हमारे सिर पे कर्जा लाद के चली गई। अब आएगी ना तो उनको चप्पल से मार के भगाऊंगी। अब उनका यहाँ पे कुछ है नहीं, वही दिल्ली में जाके गंधाएं।